नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फेवरेट न्यूज अपडेट चैनल पर, जहां हर दिन आपको मिलती हैं ताजा और सबसे जरूरी खबरें, वो भी सबसे पहले और सबसे सटीक। आज है 11 अप्रैल 2025 और हम लेकर आए हैं राजस्थान की 15 धमाकेदार खबरें। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी जबरदस्त खबरें और दिलचस्प जानकारी हर दिन आपके सामने हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही ध्यान रहे, हर खबर के बाद एक छोटा सा टीजर आएगा। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ, जिससे आप जुड़े रहें। और हाँ, आज का जी के सवाल प्रश्न, राजस्थान का वह शहर कौन सा है जिसे गुलाबी नगरी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी बीकानेर। सही उत्तर के लिए कमेंट करें। हर सही जवाब देने वाले को हमारा खास इनाम मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। अजमेर में चलती कार से स्टंट करते युवक गिरफ्तार। अजमेर में हुआ एक चौंकाने वाला दृश्य, जहां कुछ युवक स्कॉर्पियो कार से धांसू स्टंट दिखाते समय पकड़ में आ गए। पुलिस ने गाड़ी जब्त करते हुए उन पर सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने का आरोप लगाया। मामला वायरल होने से पहले ही पुलिस ने कार्रवाई कर ली। इस घटना से क्षेत्र में चेतावनी भी जारी कर दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसे जोखिम भरे स्टंट से बचा जा सके। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ। अजमेर में तीसरी कक्षा की छात्रा के साथ मारपीट का आरोप। एक परेशान पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है, जहां आरोप है कि उनके 3 साल की बेटी के साथ स्कूल में मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि इस घटना से बच्ची डरी हुई है और विद्यालय जाने से हिचकिचा रही है। यह मामला क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर चिंतन का विषय बन चुका है। प्रशासन से मांग है कि ऐसी घटनाओं पर सख्त रोक लगाई जाए। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ। अजमेर में कई क्षेत्रों में बिजली कटौती की सूचना। अजमेर शहर में आगामी घंटों में 3 से 5.5 घंटे तक की बिजली कटौती की सूचना जारी कर दी गई है। प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत सूची जारी की गई है। स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि यह कार्य नियोजित मेंटेनेंस के तहत किया जा रहा है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि उन्होंने तैयारी करके रखें। इस कदम से क्षेत्र में असुविधा तो होगी, पर दीर्घकालिक सुधार के लिए इसे आवश्यक बताया जा रहा है। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ। अजमेर में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरा, 4 मजदूर घायल। अजमेर में एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा अचानक गिरने से हादसा हो गया, जिसमें 4 मजदूरों को चोट लगी। मौके पर पहुंची टीम द्वारा घायल मजदूरों को तुरंत JLN अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के कारणों की जांच जारी है और सुरक्षा उपायों में कमी का भी संदेह जताया गया है। स्थानीय प्राधिकरण ने निर्माण से जुड़ी सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया है। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ। अजमेर जेल में विचाराधीन बंदी ने की आत्महत्या। अजमेर जेल में पॉक्सो मामले के संदर्भ में एक विचाराधीन बंदी ने खिड़की के पास तौलिए से फंदा बांधकर खुद को फंसा लिया और आत्महत्या कर ली। घटना ने प्रशासन में गहरी चिंता पैदा कर दी है। जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों की मानसिक स्थिति पर विशेष निगरानी का आदेश जारी किया गया है। इस दुखद घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार की मांग भी उठी है। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ। अजमेर दरगाह दीवान के बेटे ने वक्फ कानून का समर्थन किया। अजमेर के एक प्रमुख दरगाह के दीवान के बेटे ने हाल ही में वक्फ कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इस कानून से न केवल प्रबंधन में सुधार होगा, बल्कि सामाजिक हित में भी लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं सरवर चिश्ती ने विरोध जताते हुए चेतावनी दी है कि अगर कानून में सुधार नहीं हुआ तो जनता की नाराजगी सामने आ सकती है। इस पर प्रशासन ने मुद्दे पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ। जयपुर में सांसद मंजू शर्मा के सामने आर्च की जर्नी प्रस्तुत। जयपुर में सांसद मंजू शर्मा के समक्ष एक नई पहल पेश की गई, जिसमें आर्च की जर्नी का विवरण साझा किया गया। अर्चना सुराना ने बताया कि पिछले 25 वर्षों में उन्होंने जयपुर में फैशन और डिजाइन के क्षेत्र में कई नवाचार किए हैं। इस पहल के तहत युवा और अभ्यस्त कलाकारों को एक मंच मिलने की संभावना जताई गई है। यह कदम सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ। जयपुर में खेत से सीधे ग्राहकों तक सब्जियां और फल पहुंच रहे हैं। जयपुर में कृषि के क्षेत्र में एक नया मॉडल देखा जा रहा है।
जहां किसानों से सीधे ग्राहकों तक ताजे फल और सब्जियां पहुंच रही हैं। अमेजन फ्रेश के निदेशक श्रीकांत श्रीराम ने बताया कि राजस्थान में 300 से अधिक किसानों से साझेदारी कर इस पहल को सफल बनाया गया है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी ताजगी भरा ताजा सामान सुलभ होगा। यह मॉडल देश में अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ। जयपुर में राज्यपाल का बयान। जयपुर के राज्यपाल ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में कहा कि केवल शैक्षिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि विद्यालयों को ऐसी नीतियां अपनानी होंगी जिससे छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास हो। उनकी बातों से शिक्षा जगत में व्यापक चर्चा छिड़ गई है और कई वरिष्ठ शैक्षिक अधिकारियों ने इस दिशा में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ। जयपुर में गर्मी में मनरेगा श्रमिकों को 1 घंटे का विश्राम मिलेगा। जयपुर में जारी गर्मी की तीव्र स्थिति को देखते हुए मनरेगा श्रमिकों को 1 घंटे का आराम देने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर ने कहा कि यह कदम श्रमिकों की सेहत और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इस व्यवस्था से श्रमिकों को थकावट दूर करने में मदद मिलेगी और उनका मनोबल भी ऊंचा रहेगा। प्रशासन ने आगे इस तरह के सुधारात्मक कदम उठाने का इरादा जताया है। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ। जयपुर में मुख्यमंत्री शर्मा का बयान। जयपुर में मुख्यमंत्री शर्मा ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में कहा कि राज्य सरकार किसानों और आम जनता के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बिजली की आपूर्ति में आई अब तक की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। जनता से भी आग्रह किया गया कि वे किसी भी समस्या की तुरंत सूचना दें ताकि जल्दी समाधान निकल सके। मुख्यमंत्री का यह आश्वासन स्थानीय लोगों में उम्मीद की किरण बन गया है। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ। जयपुर में टेंडरों में भ्रष्टाचार का मामला। जयपुर में हाल ही में जीएसएस के टेंडरों में घोटाले के आरोप सामने आए हैं। इस मामले में करीब 237 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑन ऑर्डर निरस्त कर दिए गए हैं। प्रशासन ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। इस घोटाले से न केवल सरकारी धन का नुकसान हुआ है, बल्कि लोक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। अधिकारियों ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ। जयपुर में सोना 900 रुपए और चांदी 100 रुपए महंगी हुई। जयपुर के बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार में अस्थिरता के कारण कीमतों में यह उछाल आया है। इसके चलते उपभोक्ताओं और निवेशकों में चिंता की लहर दौड़ गई है। स्थानीय व्यापारी इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। आने वाले दिनों में सरकारी नीतियों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ। जयपुर में आरसीए एडहॉक कमेटी में प्रधान महालेखाकार भी शामिल। जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी में एक प्रमुख महालेखाकार की नियुक्ति की गई है। इस कदम का उद्देश्य क्रिकेट से जुड़ी प्रशासनिक समस्याओं का तेजी से समाधान करना है। नया सदस्य टीम में रणनीतिक योजना और वित्तीय पारदर्शिता लाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस नियुक्ति से खेल जगत में नई उम्मीद और उन्नत प्रबंधन की दिशा में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ। जयपुर में वाणिज्यिक कर विभाग का ई टैक्स ऑफिसर मॉड्यूल तैयार। जयपुर में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा एक नवाचार के रूप में ई टैक्स ऑफिसर मॉड्यूल तैयार किया गया है। यह देश में अपने तरह का पहला मॉड्यूल है जो व्यापारियों और उद्यमियों को कर निपटान में सहूलियत प्रदान करेगा। प्रशासन ने बताया कि इस मॉड्यूल से पारदर्शिता बढ़ेगी और कर संबंधी शिकायतों का शीघ्र समाधान होगा। इस कदम से व्यापारी वर्ग में राहत की उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ती है अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपकी पसंदीदा खबर कौन सी थी और जी के सवाल का सही जवाब भी लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और आगे की ताजा खबरों के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आप हर नई अपडेट सबसे पहले देख सकें। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही खास और दमदार खबरों के साथ।
तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।